नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सोशल मीडिया पर कल से अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ घिनौना दुष्प्रचार हो रहा है और अभी तक इस खबर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन है? इस प्रचार करने वाले व्यक्ति की मंशा क्या है? क्या अखिलेश यादव ने राम मंदिर पर सवाल उठाए, ये सबसे बड़ा कारण है? या फिर इंडिया गठबंधन में उन्होंने अपनी और कांग्रेस को गठजोड़ मजबूत बताया, ये उसके खिलाफ कोई बात है? या फिर उन्होंने पीडीए को मजबूत करने का काम किया तो उसके खिलाफ? सवाल यह है कि आखिर बेटी का दोष क्या है? और ये हम पहली बार देख रहे हैं कि किसी परिजन को हमले में समेटा गया है और जिसने किया है उस पर यूपी पुलिस खामोश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खामोश हैं, देश के प्रधानमंत्री जो महिला समर्थक, महिलाओं की घनघोर वकालत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी खामोश है। अब तो सोशल मीडिया के जरिए सबको पता लग जाता है। कल से इस पोस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कौन है वो पहली पोस्ट करने वाला जिसे अब तक पुलिस खोज नहीं पाई? लगातार यूपी पुलिस को टैग किया जा रहा है, लगातार यूपी पुलिस को बताया जा रहा है। 2 मिनट में पोस्ट डाउन कराने वाली बीजेपी, 2 मिनट में पोस्ट डाउन कराने वाली योगी सरकार, क्या अब तक इस पोस्ट को डाउन कराने के लिए ट्विटर को लिखा? क्या फेसबुक को लिखा? क्या इंस्टा को लिखा? ये कई सवाल अब बहुत निरुत्तरित हैं। हालांकि मीडिया को इस पर बवाल करना चाहिए कि किसी नेता के परिवार को इस तरीके से क्यों घसीटा जा रहा है। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, सिंपल सी बात है। अखिलेश यादव ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में होने वाले चढ़ावे में हुए घपले का खुलासा किया। लगातार वो सरकार पर राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं और उनके आरोपों की एक तरह से पुष्टि कर दी दैनिक जागरण अखबार की खबर ने, जब उसने 2 दिन तक ये छापा कि किस किस कैसे कुछ कर्मियों के अकाउंट से पैसे वसूल में पैसे मिले, उनको वापस कराया गया। और हिंदुस्तान अखबार ने तो आज आगे बढ़ते वक्त ये बता दिया कि 1 करोड़ 20 लाख की रिकवरी हो गई। तो किस चीज की रिकवरी हो गई, अखबार छाप रहे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट को भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट बैकफुट पर हुआ और अखिलेश यादव इस पे लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो ये दावा किया जा रहा है कि फिर अखिलेश यादव के खिलाफ दुष्प्रचार करने का निर्णय लिया गया। ये बता रहा हूं मैं, ये दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर पर चूंकि और राम मंदिर ट्रस्ट पर और चढ़ावे में घोटाले की पे लगातार अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए लगातार सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और अब तो अखबारों ने भी लिखना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से बौखलाई बीजेपी के जो ये बीजेपी से समर्थित लोग हैं, इनमें ये बौखला गए। और ये पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का एक ट्वीट है, मैं आपसे कहूंगा शिव कुमार जी की अरुण जी से रिक्वेस्ट कीजिए ये ट्वीट लगा दे। ये ट्वीट बहुत बड़ी बात कह रहा है और दर्शकों को ये ट्वीट मैं पढ़ के सुनाऊंगा। अभिषेक उपाध्याय ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है। ट्वीट की जो टाइमिंग मैं बता रहा हूं, ये 11:21 को ये ट्वीट किया गया है। अभिषेक, ये आज की तारीख है 10 जून। अभिषेक उपाध्याय @उपाध्याय अभी के नाम से इनका एक्स हैंडल है। ये लिख रहे हैं अखिलेश यादव की बेटी पर जिस तरह के घटिया हमले किए जा रहे हैं उसके पीछे एक्टिवेट की गई टूल किट की जड़ को जानिए। क्या कह रहे हैं वो कि अखिलेश यादव के बेटी पर जिस तरह के घटिया हमले किए जा रहे हैं उसके पीछे एक्टिवेट की गई टूल किट की जड़ को जानिए। ये टूल किट बीजेपी वाले बार बार इस्तेमाल करते हैं। जानिए कैसे हो रहा है, इसे कौन करवा रहा है, टूल किट कौन चलवा रहा है। जिस योगी राज में सरकार खुद ही अपने कैबिनेट मंत्री सरकार के सूचना तंत्र पर चरित हनन की टारगेट किलिंग का खुल्लम खुल्ला आरोप लगा चुके हैं। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने लगातार बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया था
जो सहयोगी दल के मंत्री आशीष पटेल ने कि सूचना विभाग के कुछ लोग उनके खिलाफ उनके चरित्र हानि के लिए सोशल मीडिया पर खबरें चलवा रहे हैं। ये आशीष पटेल का बयान है, ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वही विपक्ष के नेता के परिवार के लिए इस तरह की घटिया हरकत कौन करवाना कौन सी बड़ी बात है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि जब मंत्रियों के खिलाफ उनके चरित्र हनन के खिलाफ सोशल मीडिया पे खबरें प्लांट की जा सकती है, तो विपक्ष के नेता के परिवार के लिए इस तरह की घटिया हरकत कराना कौन सी बड़ी बात है। ये लिख रहे हैं अभिषेक उपाध्याय। सूत्रों के अनुसार राजधानी के 2 अलग सेंटरों के कारिंदे कंट्रोल से संचालित हैं। इनका कहना है कि राजधानी के 2 अलग सेंटरों के कारिंदे कंट्रोल रूम से संचालित हैं। इसी कंट्रोल रूम में 3 दिन पहले एक बैठक आयोजित की जाती है। ध्यान से सुनिए, ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण दावे हैं, जरा एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इसी कंट्रोल रूम पर 3 दिन पहले एक बैठक आयोजित की जाती है। इसी बैठक में टूल किट को फाइनल शेप दिया जाता है। तय होता है कि एक ही सी तस्वीर होगी, एक ही सी स्क्रिप्ट होगी, एक ही सी भाषा होगी और फिर उसका बम्बार्टमेंट कर दिया जाएगा। आप और उसके बाद की जो लाइन है वही असली कहानी है। अगर अखिलेश यादव राम के नाम पर घेरेंगे तो हम आपके परिवार के नाम पर घेर देंगे। यह टूल किट अपने निकृष्टतम रूप में जारी है। अब ये जो अभिषेक उपाध्याय ने जो सवाल किया है कि और इस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पर कोई एक टिप्पणी कर देता है, चाहे यूपी में, बिहार में, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस उसको ढूंढ के निकाल के लाते हैं। अब अमिताभ यस की पुलिस कहां है भाई? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के ऊपर इतनी घिनौनी टिप्पणी की जा रही है, कैसे नींद आ रही है योगी आदित्यनाथ को? कैसे नींद आ रही है योगी आदित्यनाथ को? क्या अदिति यादव देश की बेटी नहीं है? और अमिताभ यस खामोश क्यों है? क्यों नहीं इसका स्वतः संज्ञान ले रहे हैं? अमिताभ यस जी, आपके पास तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं। आपके लोग तो दावा करते हैं कि आप तो किसी भी चीज को हैक कर सकते हो। क्यों नहीं सत्ता संज्ञान ले रहे हो कि सोशल मीडिया पर यह दुष्प्रचार भारत की इस बेटी के खिलाफ क्यों फैलाया जा रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देना बंद कीजिए, बंद कीजिए नरेंद्र मोदी जी। आप अपने विपक्षी से लड़ नहीं पा रहे हैं, राजनीतिक रूप से योगी आदित्यनाथ को अपनी हार दिख रही है, तो क्या इस तरह की चीजें का इस्तेमाल किया जाएगा? और कहां गई भारतीय जनता पार्टी की वो विधायक, भारतीय जनता पार्टी की महिला आयोग की उपाध्यक्ष जो अखिलेश यादव के पुतले जला रही थी कि इन्होंने लोकसभा में महिला आरक्षण का विधेयक नहीं पास होने दिया? आप कहां है लोग? कहां है स्मृति ईरानी? क्यों खामोश बैठी हैं? कंगना रनौत कहां है? 22-23 साल की बेटी, उसका क्या गुनाह है? क्योंकि उसके पिता ने कुछ सवाल उठा दिए हैं, जिस सवाल से सरकार को लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी, और चुनाव हार जाएंगे तो सारे जो भी कुछ किया है पिछले 9 साल में उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो क्या इस डर से इस तरह के घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं? कहां है भाई अंजना ओम कश्यप? आप खामोश क्यों हो? क्यों खामोश हो? रूबिका लियाकत, आप क्यों खामोश हो? कितने चैनल पर इस घृणित कार्य के खिलाफ आवाज उठ रही है? कितने चैनलों पर उठ रही है? एक सच दबाने के लिए अगर आप दुष्प्रचार करोगे, इस तरह का घटिया दुष्प्रचार करोगे, तो भारत की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी।
भारत की मां बेटियां माफ नहीं करेंगी और शक्ति की रूप मां दुर्गा आपको माफ नहीं करेंगी। उस बेटी का अपराध सिर्फ यही है कि उसके पिता ने राम मंदिर के चढ़ावे में घोटालों की खबर पर सवाल पूछ लिया है सरकार से। बौखला गया इनका इकोसिस्टम, बौखला गया इनका इकोसिस्टम। आज एक एक चीज, एक ही तरह का कंटेंट, एक ही फोटो, एक साथ इतने सारे अकाउंट पे कल दोपहर को कैसे आती है। और इस तरह का कंटेंट, अगर कोई एक मजाक का वीडियो था मोदी जी के बारे में 52 सेकंड का, उसको इंटरनेट से ही हटा दिया गया। आलोक सर, वजह ये नहीं है, वजह ये है कि बोलिए बोलिए शिव आलोक कुमार सर बोलिए। जी, वजह ये नहीं है कि सवाल उठाना, सवाल तो कोई नागरिक उठा सकता है, लेकिन उसकी बेटियों को, उसके परिवार को घसीटने पर ये जो सब महिला समर्थक होने का गुप्त ज्ञान दे रहे थे, गुप्त ज्ञान, वो कहां है सब? कहां है सब? क्या कंबल ओढ़ के सो गए हैं? हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप किसी का चरित्र हनन करो, और इस देश के लोगों को समझना चाहिए कि किसी की बेटी के ऊपर चरित्र हत्या हो रही है तो हमें क्या निर्णय लेना है, ये किसके होंगे? इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा, इस प्रदेश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जब कभी भी किसी नेता पर ऊपर हमला आए तो फिर आपने देखा था कि किस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका की फोटो को इन लोगों ने फप्तियां कस के सबने मजाक उड़ाई। आज अखिलेश यादव की बेटी की उड़ रही है। घटिया स्तर देखा था जब राहुल गांधी अपनी भांजी के साथ बैठे थे, उस पर भी घटिया टिप्पणी की गई। तो मतलब यह है कि विपक्ष का कोई नेता अगर आपसे सवाल करेगा तो उसके परिजन को ले आओगे बीच में, क्योंकि आप पे कोई कुछ उनका जवाब देने का कुछ नहीं। जवाब क्यों नहीं देते? योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है, और उस अखबार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। आपके यहां तो एफआईआर तत्काल दर्ज होती है कि दैनिक जागरण कैसे छाप रहा है करोड़ों की खबरें। नृपेंद्र मिश्रा क्या करके गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं, प्रधानमंत्री बताएं। अरे नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों का नाम बताया जा रहा है उनके अकाउंट से पैसे रिकवर हुए हैं, कैसे एफआईआर करेंगे? अभी हाई कोर्ट ने प्रयागराज कमिश्नर को क्या बोला है? कल ही तो आदेश आपने पढ़ा ना जे मुनीर का और संजीव सिंह की डबल बेंच का। अरे आज फिर आईजी प्रयागराज को लताड़ लगाई है। जब वो गाजियाबाद के कमिश्नर रहे तो एक परिवार पर झूठा गैंगस्टर का केस लगाया, बड़ी लताड़ लगाई है, आज ही लगाई है। ये कब तक चलेगा? अरे आप किसी के परिजन को क्यों अपमानित कर रहे हो? अखिलेश यादव की बेटी होने के साथ साथ वो पूरे प्रदेश के लोगों की बेटी है। बेटी किसी की हो, वो सभी की बेटी होती है, मेरी हो, आपकी हो या किसी और की हो। उस बेटी की चरित्र हत्या जो की जा रही है, चरित्र हनन किया जा रहा है, और पुलिस खोज नहीं पा रही है उसके पोस्ट को, किसने किया है, कौन है पोस्ट का जन्मदाता। अरे उसे घसीट कर लाओ। कहां आपकी रेड लाइट चली गई? अब पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में पोस्ट बनी कैसे है? ट्विटर पर डाउन करने के लिए क्या सरकार की तरफ से नोटिस दिया गया? यह सरकार बताए। बस चुप, खामोशी अख्तियार कर लो, खेल खत्म, पैसा हजम एक बच्चों का खेल होता था। नहीं, ये बड़ा लगातार अखिलेश यादव को निशाना बनाया जा रहा है, उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उसमें कई बार उनके कार्यकर्ता एफआईआर की एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस के कानों में जूं नहीं रेंगता है जब मामला विपक्ष का होता है। बिहार में एक मौलाना ने 2 साल पहले अखिलेश यादव को, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बोला था। 2 साल बाद वो वीडियो वायरल होता है। उत्तर प्रदेश की जांबाज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की पुलिस जाके पकड़ लाती है। अब कहां चले गए भाई?
अमिताभ यश जी क्यों नहीं संज्ञान लेते? क्यों नहीं खुद संज्ञान लेते? कि कैसे दुष्प्रचार हो रहा है एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के खिलाफ, एक सांसद की बेटी के खिलाफ। उसका गुनाह क्या है? और लगातार चल रहा है। उसकी तस्वीर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। योगी आदित्यनाथ जी, आप तो कई बार दीपावली की शुभकामना देने और हालचाल लेने मुलायम सिंह के घर जाते थे। क्या व्यक्तिगत रूप से आप अखिलेश जी और डिंपल जी से नहीं मिलते हैं? आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त ये सारी चीजें? या अगर आपका अपर मुख्य सचिव सूचना संजय प्रसाद आपको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं तो उनको हटा दीजिए कि क्या क्या लिखा जा रहा है अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ। तो कहां गए ब्रजेश पाठक जी, जो कल बता रहे थे अखिलेश यादव को बाबरवादी बता रहे थे? अब ब्रजेश पाठक क्यों खामोश हैं? उनका वक्तव्य क्यों नहीं आया? केशव मौर्य का वक्तव्य क्यों नहीं आया? और महिला आयोग की, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष कहां हैं? क्यों खामोश है इस बात पे? उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष क्यों खामोश हैं? अमित शाह जी क्यों खामोश हैं? मोदी जी क्यों खामोश हैं? आप लोग की खामोशी अगर इस तरह से बरकरार रहेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग की मौन स्वीकृति है ये सब जो घटिया हरकतें हो रही उसमें। बड़ी बात आपने उठाई है और ये बिल्कुल सही बात है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मौन स्वीकृति तो मानी जाएगी। एक बेटी के खिलाफ कल से एक बहुत घटिया पोस्ट वायरल हो। जो अभिषेक उपाध्याय ने लिखा कि अभिषेक उपाध्याय ने जो लिखा है कि सूत्र के अनुसार एक जगह मीटिंग होती है और ये प्लानिंग होती है कि तुम राम के बारे में हमको घेरोगे तो हम तुम्हारे परिवार को घेर देंगे, और एक ही स्क्रिप्ट, एक घटिया स्क्रिप्ट। सवाल तो उठेंगे फिर। और समाजवादी पार्टी में भी नकारों की फौज है। ये जूही सिंह पूर्व महिला अध्यक्ष कहां है? कहां है इनकी प्रवक्ता पूजा शुक्ला? इनमें से कितने लोग कोर्ट गए? कितने लोग कोर्ट गए? और ये इनके जो 37 सांसद हैं, इनके मुंह में क्या दही जमी हुई है? 103 से ज्यादा विधायक जो हैं, इनके मुंह में दही जमी हुई है। प्रिया सरोज क्या रील बनाने में व्यस्त है? कहां है ये लोग? कार्यकर्ता नाराज होकर लिख रहे हैं। कार्यकर्ता लिख सकता है। भाई 2 साल पुराना बयान एक मौलवी का बिहार का वायरल होता है। उसने योगी जी को लेकर कुछ अपशब्द कहा था। अमिताभ यश जी की जांबाज पुलिस उसको ढूंढ ले आती है। ये सब कुछ चल रहा है और नोएडा की मीडिया खामोश है। वो खबरें चला रही है कि नरेंद्र मोदी ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये बड़ा दुर्भाग्यशाली दिन है
कि जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टेड पीएम के रूप में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसी दिन पिछले 24 घंटे से देश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटी के खिलाफ सोशल मीडिया पे जबरदस्त दुष्प्रचार किया जा रहा है। और जो सरकार और समाज अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत को सम्मान नहीं देता है, वो सरकारें बाद में वो दल इतिहास बन जाते हैं। ममता बनर्जी का जिसने भी बहन बेटियों का सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं बचाया, इतिहास गवाह है कि वक्त ने उनका सर्वनाश कर दिया है। चलिए सर, बहुत गंभीर सवाल आपने उठाए हैं, इसे देख है सरकार। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।